जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे राजस्थान प्रांत के जिला डीग स्थित मेला मैदान में 26 फरवरी से 2 मार्च 2025 के मध्य आयोजित हो रहे श्री मज्जिनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ एवं द्वय मानस्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव की भक्ति आनंद से सराबोर गतिविधियां। इस कार्यक्रम में जिनेन्द्र भक्तों को परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज का पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इस स्वर्णिम अवसर पर जैन उपासक परिवार सहित मांगलिक क्रियाओं के साथ प्रभु आराधना एवं गुरुवर की चरण वंदना कर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 5 दिवसीय आयोजन में प्रथम दिन के मंगलकारी दृश्य। राजस्थान राज्य की प्रसिद्ध नगरी डीग के मेला मैदान में 26 फरवरी से 2 मार्च 2025 के मध्य परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के पावन सानिध्य में श्री मज्जिनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ एवं द्वय मानस्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन चल रहा है। इस भव्य कार्यक्रम के प्रथम दिन अर्थात 26 फरवरी को कार्यक्रम की शुरुआत घट यात्रा के साथ हुई। पूज्य संत साध्वियों की उपस्थिति में बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच रथों पर सवार परिवार, मंगल कलश श्राविकाएं एवं झूमते थिरकते श्रद्धालु घट यात्रा की भव्यता को दर्शा रहे थे। जैसे महावीर बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा जैसे महावीर बोलेगा। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सौभाग्यशाली परिवार ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच मांगलिक क्रियाएं करने के साथ ही विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। ध्वजारोहण के बाद विशिष्ट जनों ने फीता खोलकर प्रवेश द्वार का मार्ग प्रशस्त किया, तो वहीं गणमान्य जनों ने मंडप जी का उद्घाटन कर पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। सौभाग्यशाली गुरु भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री को श्रीफल आदि भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। हम सबकी भावना आपके मंगल आशीर्वाद से जिनबिंब जागे हुए हैं। हे गुरुवर, इस कार्यक्रम में आपका जैसा आदेश निर्देश होगा उसी अनुसार सारे कार्य संचालित किए जाएंगे। हे गुरुवर, हम सभी को आप अपना मंगल आशीर्वाद देते हुए इस कार्यक्रम की आज्ञा प्रदान करें। हम लोगों से जाने जाने में जो गलतियां हो जाएं क्षमा करें। ओम गुरुम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी संचरणेभ्यो अरे हम नरवावती गुरुवर को श्रीफल भेंट करने के बाद विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों का चित्रानावरण कर दीप प्रज्वलन किया।
अवसर पर कार्यक्रम में पधारे अतिथि एवं गणमान्य जनों का माला पगड़ी पहनाने के साथ ही स्मृति चिन्ह प्रदान कर भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया, तो वहीं गणमान्य जनों ने धार्मिक पुस्तक का विमोचन किया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शाएं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम पूज्य भिक्षुण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज ने श्रावकों को पंच कल्याणक का महत्व बताते हुए संसार के सार को समझाया। आपने संकल्प लिया इस डीग जनपद को क्यों न एक तीर्थ के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, जिस भूमि पर जिनेंद्र भगवान का एक भी कल्याणक होता है, जिस भूमि पर जिनेंद्र भगवान का मंगल विहार होता है, वह भूमि तीर्थ के रूप में जैन वाङ्मय में महत्ता को प्राप्त होती है। फिर इस भूमि पर आपने संकल्प लिया है कि भगवान का एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पंच कल्याणक यहाँ पर संपन्न हो। जहाँ पर पंच कल्याणक संपन्न होती है वह भूमि अत्यंत पावन, प्रशंसनीय, पूजनीय और अभिवंदनीय बन जाती है। इस डीग में एक नहीं दो दो मानस्तंभ बनाकर के आपने एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया है। कई नगरों में तो एक भी मानस्तंभ नहीं है, यहाँ दो दो मानस्तंभ। और आपने ऐसा विशाल सुंदर मंदिर बना करके तैयार किया है, बेसमेंट भी, मंदिर भी, 3 शिखर का मंदिर और उसके सामने मानस्तंभ, जो नगर की शोभा को शतगुणित वृद्धि करने वाला। पूज्य गुरुवर के प्रवचन के बाद श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। मोक्ष फल प्राप्ते फलम रोवामीति स्वाहा। ओम पंचगणक प्रतिष्ठा सवे सर्वे गुरुसे मुनिमुनेभ्यो नरकपद प्राप्ते अर्घ्यं रोवामीति स्वाहा। ओम अब समय था तीर्थंकर के माता पिता के सम्मान और माता मरुदेवी की गोद भराई का। मधुर गीत संगीत के बीच श्रावक श्राविकाएं झूमते थिरकते आए और माता की गोद भराई कर अपने पुण्य में वृद्धि की। होने को है जन्म प्रभु का नगरी सब हर्षाई, होने को है जन्म प्रभु का नगरी सब हर्षाई, गर्भित माता की सब आकर कर रहे गोद भराई, गर्भित माता की सब आकर कर रहे गोद भराई। कोई लाया खेल खिलौने। संध्या बेला में जिनेंद्र भक्त हाथी घोड़ों पर सवार होकर एवं बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच नाचते झूमते मंदिर जी पहुँचे और मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर अपनी भक्ति भावना प्रकट की। आरती श्री जिनेश्वर की, पूज्य पावन परमेश्वर की,
जगत के पालक ईश्वर की आरती श्री जिनेश्वर की, आरती श्री जिनेश्वर की। आरती के पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी ने शास्त्र वाचन किया, तो वहीं सौभाग्यशाली युवतियों ने भक्ति नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति से उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये कल्याणक कहलाते क्या है? किस वस्तु का नाम कल्याणक है? आचार्य कहते हैं तीर्थंकरों के देवों के द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव को कल्याणक कहते हैं। क्या कहा? देवों के द्वारा उन तीर्थंकर प्रभु के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष, उन पांचों अवसरों पर देवों के द्वारा जो उत्सव मनाया जाता है उसे कल्याणक कहते हैं। भव से किनारा श्री गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का, देखो उत्सव सारा करता है भव से किनारा। अब समय आया गर्भ कल्याणक प्रसंग का। प्रसंग के अनुसार दरबार में सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी के साथ सिंहासनासीन हैं और इंद्रगणों के आध्यात्मिक प्रश्नों एवं शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। तभी अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। देवेंद्र, संसार परिभ्रमण करने वाले इस जीव का मुख्य कर्तव्य क्या है, जिसके करने से जीवन सफल बनाया जा सके? कृपया कल्याण मार्ग का निर्देशन दीजिए। सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया है, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक प्राप्त किए बिना संसार से उद्धार होना असंभव है। केवल मानव योनि में ही ये संभव है। आप तो समझ गए ना? धन्य हो देवेंद्र, मेरी जिज्ञासा का समाधान हुआ। आपकी जय हो। अगली कड़ी में सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाने के बाद 7 कदम चलकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर शची इंद्राणी उनसे इसका कारण पूछती हैं। हे प्राणेश, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? संसार के सभी प्राणियों का कल्याण करने वाले जो होते हैं, मैं सिर्फ उन्हें ही नमन करता हूँ। किंतु नाथ, मुझे तो यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। हे प्रिय, अभी तो वो नहीं हैं, लेकिन होने वाले हैं। वही समय अब आ गया, जम्बो भरत मझा और आदित्य तंकर आएंगे, सब जीवन सुख का। शचीन्द्राणी के पूछने पर सौधर्म इंद्र बताते हैं कि 15 माह पश्चात अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय के यहाँ महारानी मरुदेवी के गर्भ से तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। हे प्रिय, आज से 15 माह पश्चात अयोध्या नाम की नगरी में राजा नाभिराय के यहाँ वह माँ मरुदेवी की कोख से प्रथम तीर्थंकर प्रभु का अवतरण होगा। जय हो, जय हो, जय हो। तीर्थंकर के जन्म की जानकारी देने के बाद सौधर्म इंद्र स्वर्ग से धनपति कुबेर को बुलवाते हैं और उन्हें अयोध्या नगरी की रचना, व्यवस्था एवं अष्ट देवियों को माता मरुदेवी की सेवा में भेजने का आदेश देते हैं। आप शीघ्र ही जाकर अयोध्या नगरी को स्वर्ग के समान रच दो और उस नगर में नाभिराय महाराज और मरुदेवी माता के लिए सर्व साधन युक्त सर्वोत्तम महल का निर्माण करो और उनकी महारानी की सेवा के लिए देवियों को प्रस्तुत करो और 15 महीने तक लगातार वहाँ रत्नों की वर्षा करो, जिससे वह महारानी सदैव प्रसन्न रहें और उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो पावे। आदेश पाकर धनपति कुबेर शिल्पकारों से अयोध्या नगरी की रचना करवाती हैं और अष्ट देवियों को अयोध्या नगरी भेजती हैं, जहां अष्ट देवियां दरबार में पहुंचकर महाराजा नाभिराय को प्रणाम करती हैं और माता मरुदेवी की सेवा करने की आज्ञा लेकर माता की सेवा में लग जाती हैं। रत्नमयी जिन प्रतिमाएं मंदिर बने हैं हजार, देखो 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 नजारा देखो, देखो देखो
नजारा देखो रे देखो। हे महाराज, हम आपकी महारानी जी और हम सबकी माँ मरु देवी की सेवा के लिए आए हैं। हमें सेवा का अवसर प्रदान करें। हे देवियों, आज्ञा है। मीठी मीठी जय हो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी। सेवा करने के दौरान अष्टदेवियां रात्रि में माता मरु देवी को सुला देती हैं। इस बीच रात्रि के चौथे पहर में माता को 16 स्वप्न दिखाई देती हैं। वृषभ सपन में देखा ऊंचे कंधों वाला, रूप निरख मन अति हर्षावे, धवल कीर्ति है वाला। सुंदर सपने जो देखे माने रात को, महलों में खुशियाँ हो, महलों में खुशियाँ छाई याद रात को। हाड़ दहाड़ता देखा जिसका हंसमुख चेहरा, माता ऐसी नींद में सोई, रिश्का राज है गहरा। सुंदर सपने जो देखे माने रात को, महलों में खुशियाँ हो, महलों में खुशियाँ छाई याद रात को। दशयुक्त गज सुंड जो देखे स्नान करे लक्ष्मी का, कमलासन पर लक्ष्मी विराजे, रूप अनोखा उनका। सुंदर सपने जो देखे माता मरु देवी के सुबह जागने पर अष्टदेवियां देर से जागने का कारण पूछती हैं। तब माता मरु देवी 16 स्वप्न की बात बताती हैं। तत्पश्चात अष्टदेवियां माता मरु देवी का स्नान कराने के लिए क्षीर सागर से जल भरने को चल देती हैं। तुमको ही देखो हर बार ओ मैया, तुमको ही देखो हर बार। आज आप विलम्ब से क्यों जागे? प्रतिदिन तो मुहूर्त काल में ही जाग जाते हो, आज आप क्यों देर से जागे? हे देवियों, यात्री में मैंने छोटे सपने देखे हैं, इसलिए देर से नींद खुली। कौन से देखे माँ, हमें भी तो बताओ। और माँ देखे गए रात्रि के 16 स्वप्न गिनाने लगती। 16 सपने मैंने देखे सखी, 16 सपने मैंने देखे। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे श्री मज्जनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ एवं द्वैमान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रथम दिन की हृदयांकित गतिविधियों को निहारा। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम राजस्थान प्रांत के शहर डीग स्थित मेला मैदान में 26 फरवरी से 2 मार्च 2025 के मध्य आयोजित हो रहा है। दर्शकों, आपने देखा कि इस 5 दिवसीय आयोजन में प्रथम दिन स्थानीय जैनोपासकों के अलावा दूर दराज से पधारे श्रद्धालुओं ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता करते हुए प्रभु एवं गुरु भक्ति के साथ धर्म की प्रभावना कर विश्व कल्याण की भावना भाई। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री।